सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कल मैंने मैकेनिक्स दिया था। अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया और तो मैं कॉमनली बता देता हूँ कि इसका कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होता है। तो पहले मैंने ये ले लिया नाइट्रो ग्रुप। OH के पास क्या है, दो लोन पेयर है, तो ये दो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जाएगा। बोलो। कल एडमिशंस खत्म हो चुके हैं, आज प्रिंसिपल से बात करना। इसने, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना लिए, तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, अब पांच हो जाएंगे, चार तो पहले से थे, पांच, तो ये बॉन्ड एक पाई बॉन्ड तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, इसने इधर बॉन्ड पे दिया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट के इस एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ये ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है एक तो, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे। और अब तुम्हारे पास कौन सा है, NO2 पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल। अब ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था और एक NO2 आ गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए। ठीक है, क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग होती है, ये होती है एक्सट्रीमली स्टेबल, और इस एक्सट्रीम स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन रिंग टूटती है और वापस बन जाती है। ठीक है, कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड पे अगर मैं कोई भी HBr अगर मैं डालूंगा, तो ये Br यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एडिशन हो गया, दोनों एटम यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, बट ये जो बेंजीन है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल होती है कि वो सिर्फ एक ही एटम यहाँ पे रखना प्रेफर करेगी, वो दो या दो से ज़्यादा एटम यहाँ पे रखना प्रेफर नहीं करती है। इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वापस देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस इस एटम पे जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस ले लेता है, और ये बन गया इसका प्रोडक्ट। यहाँ पे NO2 था, H तो निकल गया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, साथ वाले बॉन्ड पे, तो यहाँ पे ये इधर पहले से बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O वाले पे जो ये डबल बॉन्ड था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, और ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो करना क्या है, इनको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अगर तुम्हें ऑर्थो पे अटैक करना है, तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज इस तरीके से लेके आना है, और अगर तुम्हें पैरा पे करना है तो इधर इस तरीके से लेके आना है। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और ये दोनों होंगे ही होंगे। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिनॉल है और मैं इसका ऑर्थो नाइट्रेशन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर से कर देता हूँ, ये या क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, और इसके साथ मैं इसका नाइट्रेशन कराना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैं कराना चाह रहा हूँ ऑर्थो पे। तो क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, तीन लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, सबसे पहले एटम पे है तो वो बॉन्ड पे जाएंगे, बॉन्ड पे है तो एटम पे जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक, सेकंड स्टेप में इसमें डालेंगे। हाँ, बन तो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 लोन पेयर बचे, 3 में से 1 दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो इसने अटैक किया यहाँ पे और हमें मिल गया यहाँ पे हो गया NO2 और H दोनों आ गया। अब क्या होगा, रिंग को वापस एरोमेटिक बनाया जाता है, क्योंकि ये जो रिंग होती है वो बहुत स्टेबल होती है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसको स्टेबल बनाने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है और अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इस बॉन्ड को दे देता है। अब वापस इस कार्बन के ज़्यादा हो गए तो ये जो बॉन्ड है ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और ये यहाँ पे NO2 यहाँ लग गया और Cl यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मुझे याद नहीं रहा कि पिछली बार छूट गया। ओके, और अब मैं ब्रोमीन का फिनॉल की रिएक्शन कराता हूँ और ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर गया और ये इधर नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं 2 स्टेप में नहीं कर रहा हूँ, इसको जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। तुम बीच में एक स्टेप बना सकते हो और फिर वापस ये बना सकते हो दूसरा रीजन। पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ आया फिर यहाँ आया, मैंने डायरेक्ट बनाया फिलहाल। अब इसमें क्या है, तुम्हारे पास ब्रोमीन है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, इस ब्रोमीन पे, और ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे H है और यहाँ पे Br आया, ठीक है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेंजीन वापस बनेगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर देगा और ये वापस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस वजह से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। आज सेकेंड लिस्ट आई थी परसों, और आज एडमिशन्स भी खत्म हो चुके हैं। कल लास्ट डे था सेकेंड एडमिशन का, सेकेंड लिस्ट के एडमिशन्स का। कल लास्ट डे था एडमिशन्स का, अब एडमिशन बंद हो चुके हैं। लिस्ट वहाँ पे लगी हुई है, तुम्हें देखना है तो देख लो। अब बट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये ब्रोमीन यहाँ पे लग गया। अब हमें क्या करना है, ऑर्थो करना है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर गया और ये यहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये इधर ही रहेंगे और यहाँ पे Br एक लगा हुआ है। अब क्या होगा, फिर से Br के ऊपर अटैक होगा, ब्रोमीन के ऊपर, ये इधर जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं इसे, इस स्टेप में फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे ब्रोमीन था और इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इधर गया तो डबल बॉन्ड कहेगा इधर और इधर। अब ये ब्रोमीन के ऊपर फिर से अटैक करेगा, इधर गया और इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग गया, Br, और यहाँ पे एक पहले से H लगा हुआ था। फिर क्या होगा, नेक्स्ट एरोमेटिसिटी वापस रिटेन होगी, ठीक है। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन इसको देगा और फिर ये इसको, ठीक। ये हो गया OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर Br, और इधर Br लग चुका है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से एक
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बनाओगे क्योंकि अब तुम्हें फिर से बनाना है। ठीक है, अब क्या होगा कि इधर तो बॉन्ड नहीं आ रहा क्योंकि ये उल्टा बना है, तो तुम इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर दे दो। ठीक है, ये तुम खुद आराम से कर सकते हो कि कैसे यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव चार्ज लेके आना है। तो ये बॉन्ड इधर आया, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आया और डबल बॉन्ड इधर, ओ एच पॉजिटिव। ये बी आर ऑलरेडी यहाँ पे है, ये बी आर ऑलरेडी यहाँ पे है। अब क्या होगा, ब्रोमीन फिर से अटैक होगा, इसने यहाँ किया, ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वापस पॉजिटिव, बी आर बी आर बी आर एंड एच। लास्ट स्टेप सेम, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर जाएंगे और इसके बॉन्ड ज़्यादा हो गए तो ये वापस, और ये बन गया हमारा ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट बनाने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे इसको बनाने में, क्योंकि 3 बार ब्रोमिनेशन करना है। एक बार ब्रोमिनेशन में 2 या 3 स्टेप्स लगते हैं, तो ऑब्वियसली 3 बार लगाने में ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, बट इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है फिनॉल से नहीं, अब इस बार मैं सजेस्ट करूँगा एनिलीन से ब्रोमिनेशन करो और ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाओ इसको होमवर्क के लिए। ये तो मैंने बना दिया, मैकेनिज्म में फिनॉल का दिखा दिया, बस कुछ नहीं है, OH की जगह NH है तो ये NH2 पॉजिटिव हो जाएगा जब बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म फॉर होमवर्क 2 दिन है तुम्हारे पास। ठीक है, NH2 लगा ही हुआ है, Br तुम्हें लगाना है, बस सेम ही मैकेनिज्म जाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें उधर जितनी जितनी जगह O है उतनी जगह N लगा दोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जैक्टली कॉपी करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल क्वेश्चन, हाँ कोई बोल रहा है कुछ? बोले सर पीछे वाला स्लाइड पे जो इनिशिएट किया वहाँ पे ब्रोमीन हाँ दीपक फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक स्लाइड पे जाइए, पीछे जाओ, हाँ ये वाला स्लाइड। जहाँ से इनिशिएट किया वहाँ पे ब्रोमीन को नीचे नहीं पाया पोजीशन पे, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। और जहाँ से इनिशिएट किया वहाँ पे जैसे पाया पोजीशन पे ब्रोमीन को था ही नहीं। अ, ये तुमने बीच में क्या ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और दिख रहा है? तो पहले एक ब्रोमीन लगाया पैरा पे, फिर पैरा पे लगाने के बाद फिर मैंने एक साइड पे ऑर्थो पे लगाया, फिर दूसरी साइड पे ऑर्थो पे लगा के मैंने तीनों एक साथ कर दिए। समझ में आया ये? आवाज़ कट रही है तुम्हारी। ठीक है, दूसरा होमवर्क भी ये देख लो, यहाँ पे Cl ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसमें CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन करेंगे और यहाँ पे तुम्हें CH3 करना है, इसका मैकेनिज्म और Cl से ही हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 करेंगे तो ये कीटोन बनेगा, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ये 3 मैकेनिज्म होमवर्क मैंने पहले ही लिख दिया है, इन तीनों को मैं अभी बताता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, इन तीनों का मैकेनिज्म होमवर्क होमवर्क। ठीक है, तो एक ही स्लाइड पे मैंने तीनों होमवर्क दे दिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। पहले वाले पे मेटा पे लगा सकते हैं, नहीं लगेगा।
किसी में नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा, ये मैंने तो पहले ही बता रखा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना, तो एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक होता है मेटा डायरेक्टिंग। कौन से होते हैं मेटा डायरेक्टिंग? जिनके पास बेंजीन से डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड अटैच होता है एक एटम के साथ, वो उन पे जाके लगता है। ठीक है, तो तुम अब एक मेटा वाला भी करके लेके आना। ठीक है, तो एक और होमवर्क लिखो। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये CN है और इसमें हम लोग ब्रोमिनेशन अगर मैं करना चाहूँ, ब्रोमिनेशन नहीं, क्या करें इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही करते हैं। CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे CN रहेगा और इसके पैरा पोजीशन पे CH3 लग जाएगा। ठीक है, सॉरी मेटा पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि CN क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए इसके मेटा पे लगेगा। तो ये भी होमवर्क के लिए, इसका भी मैकेनिज्म तुम्हें करना है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ऑर्थो पैरा कराऊंगा, मेटा मैं देखता हूँ कि तुम लोग कैसे करते हो। मैंने अभी तक तुम्हें मेटा पे किस तरीके से जाएगा मैकेनिक्स कहाँ करके दिखाया? मैंने तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा का दिखाया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुम तीनों आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फोर्थ वाले में। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। और यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, यस रिएजेंट गलत लिखा है। अब तो ये डिलीट भी नहीं होगा। इसकी जगह AlCl3 है। FeCl3 से भी हो जाएगा, लेकिन AlCl3 ट्रेडिशनल कैटलिस्ट है, उसी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं तुम्हें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। एल्काइलेशन, ठीक, तो मेरे पास बेंजीन रिंग है और मुझे करना है यहाँ पे CH3Cl और इसमें मैं डाल रहा हूँ AlCl3। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्योंकि अभी तक कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो एक ही जगह पे लगेगा और वो हो गया CH3। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये कौन सी है, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल था, उसको हटा के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन आया है, CH3 आया है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे CH3 ने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो पहले ये CH3 पॉजिटिव हमें बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास AlCl3 है और CH3Cl है। ठीक है, इनमें से बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्योंकि ये दोनों अब रिएक्ट करेंगे। कौन है, फिर से बोलो। क्लोरीन, ये वाला। अभी वेट करो, प्रिंसिपल आएंगे या कोई और आएगा, उनसे बात करना। तो Cl तो 3 जगह पे है, तो कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, लुईस एसिड है। तो Cl क्या करेगा, एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेगा। एल्यूमिनियम क्या कर लेगा कि उसके तो 3 Cl के साथ बॉन्ड थे, अब यहाँ पे Cl ने बॉन्ड दे दिया है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने लोन पेयर लिए हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और क्लोरीन ने लोन पेयर दिए हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब देखो क्लोरीन के कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड है। ठीक है,
वो कितने बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो एक उसने ज़बरदस्ती बॉन्ड बनाया जिसकी वजह से ये हो गया। अब क्या होता है कि ये जो CH3 है, ये जो Cl है, Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज रखना प्रेफर नहीं करता है, तो वो क्या करता है CH3 से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। ठीक है, और ये क्या बना देता है CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे AlCl3 और CH3Cl दोनों ही न्यूट्रल है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रल है, और यहाँ पे क्या है दोनों अलग अलग हो गए तब भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, तो इस ये स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है यहाँ पे, जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नहीं है तो वो इतनी आराम से जनरेट नहीं करेगी, तो ये AlCl3 क्या है, कैटलिस्ट या रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, जो लिटरली क्या कर रहा है CH3 को जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। पहले क्या है, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये इतनी एक्टिवेटिंग नहीं है कि ये इसके ऊपर रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो AlCl3 ने क्या किया कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो AlCl3 ने हेल्प किया इसको CH3 पॉजिटिव बनाने के लिए। अब इसके पास क्या है, फुल फ्लेजेड पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर बहुत आराम से अटैक कर सकता है। सो अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये बचा, और इलेक्ट्रोफाइल है CH3 पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो तुम्हारे पास इसके ऊपर कोई सब्सट्रेट नहीं है, पंखा चलाना है क्या, चला देता हूँ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो CH3 के ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बनेंगे ही नहीं। तो अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, तो इस कार्बन पे लगे तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तुम इसे ऐसे देख सकते हो कि डबल बॉन्ड था तो इसने इसको इधर दे दिया, तो ये क्या हो गया, तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ऊपर वाला नेगेटिव नेगेटिव अटैक करेगा और यहाँ वाला पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव वाला इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो कि इसको ऐसे हम लोगों ने किया है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंगल स्टेप है, बताओ क्या होगा। CH3 तो लग गया, प्रोडक्ट क्या बनाना है हमें, बेंजीन के ऊपर CH3 लगानी है, फिर अपने इलेक्ट्रॉन वापस देगा, एरोमेटिसिटी वापस रिटेन होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया CH3 प्लस H पॉजिटिव, समझ में आया? ये जो H पॉजिटिव होता है ये AlCl4 के साथ मिलके वापस AlCl3 प्लस HCl दे देता है। ठीक है, तो AlCl3 क्या हुआ, वापस जनरेट हो गया। ठीक है, तो AlCl3 रिएक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था और वापस रिलीज हो गया। तो AlCl3 किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने AlCl3 लिया था और फाइनल प्रोडक्ट में भी तुम्हें क्या मिल रहा है, AlCl3 मिल रहा है, और AlCl4 ने वापस H प्लस के साथ रिएक्ट करके HCl बना दिया। ठीक, क्लियर, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब हम लोग एक दूसरा इसी टाइप का मैकेनिज्म करके देखते हैं। अब मैं ले लेता हूँ, फिनॉल एनिलीन तो करते नहीं है, क्लोरो ब्रोमोबेंजीन ले लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ब्रोमीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे जो CH3 है वो कहाँ पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है,
इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लेके जाना है, पैरा पोजीशन पे लेके जाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हमें एक काम करना पड़ेगा, AlCl3 से रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो ये Cl क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 Cl पॉजिटिव Al एंड इसके ऊपर 3 क्लोरीन नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन ले लेगा, ये ले लेगा, जिससे क्या जनरेट हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये तो स्टेप कॉमन हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, कि हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और उसके बाद फिर CH3 पे अटैक करना पड़ेगा। तो इसको इधर गया, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। बोलो क्या, अभी क्लास चल रही है, बाद में बात करना। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नेगेटिव इधर, 3 नहीं आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अब क्या है, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिया लगा दिया CH3। अब बेंजीन वापस बन जाएगी, और वापस बनने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इधर जाएगा और ये वापस इधर जाएगा, तो मैंने एक ही स्टेप में सारे पार्ट्स कर दिए। तो ये इधर बॉन्ड, इधर इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे गए हैं, तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले बॉन्ड पे गए हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन के ऊपर गए हैं, तो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और वो हो गया न्यूट्रल, और यहाँ पे लग गया CH3 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट में अगर तुम लिखना चाहते हो AlCl4 को H के साथ रिएक्ट करा के HCl प्लस AlCl3, तो भी चल जाएगा। ठीक, दूसरा चीज तुम्हें ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ चुकी होगी कि AlCl3 किस तरीके से काम कर रहा है, कैटलिस्ट, बट ये रिएजेंट की तरह भी काम करता है। रिएजेंट की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि AlCl3 भी H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर रिएक्शन में H प्लस है तो AlCl3 भी क्या करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अगर ज़रा सा भी वाटर मिला रिएक्शन में तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये AlCl3 सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी से भी बाय प्रोडक्ट जो भी बनेंगे वो क्या करते हैं, AlCl3 को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास AlCl3 उतना होता नहीं है कि वो एज अ कैटलिस्ट काम कर सके, क्योंकि कैटलिस्ट का मैंने क्या बताया था कि उसको कितने अमाउंट में डालना है, बहुत कम अमाउंट में डालना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इस रिएक्शन के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कैटलिस्ट को ही खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हम AlCl3 को बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं। ठीक है, ग्राम्स में डालते हैं, 10 ग्राम 12 ग्राम, जितने रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि AlCl3 सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज हो रहा है, लेकिन वो फर्दर दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से AlCl3 हमें से ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कैटलिस्ट की तरह और रिएजेंट की तरह, दोनों की तरह काम करता है, रिएजेंट भी है और साथ में कैटलिस्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म हम लोग करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए हम लोग लेंगे एसाइल क्लोराइड CH3COCl। ठीक है, ये एसिटाइल क्लोराइड है और इसमें हम लोग लेते हैं AlCl। तो वही काम होता है, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, और ये कार्बन यहाँ पे अटैक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को हटा के क्या लग जाता है,
C डबल बॉन्ड O Cl लग जाता है। अभी कैसे लगेगा वही देखते हैं। पहले AlCl3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl वापस Al पे अटैक करेगा और यहाँ से बन जाएगा Cl पे पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा और हमारे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को जो हम लोगों ने ज़बरदस्ती जनरेट कराया है वो फर्दर रिएक्ट करेगा। इसके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, लोन पेयर है ना, तो ये इधर जाता है और ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O एक लोन पेयर के साथ पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो मैं दोनों तरीके से तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ। तो C ट्रिपल बॉन्ड O क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की कोशिश कर रहा है। अब Cl है, कहाँ से अटैक करेगी, पैरा पोजीशन से, तो अब मैं बार बार दिखा नहीं रहा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इधर गया Cl, पहले तो मैं एज इट इज वैसे ही बता दूँ, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दो लोन पेयर बचेंगे। फिर ये जो डबल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, और जो सिंगल था वो किस में हो जाएगा, डबल में, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव। अब जो हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये कहाँ अटैक करेगा, बताओ, न्यूक्लियोफाइल तो तुम्हें दिख ही रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बन है ना, ऑक्सीजन पे तो अटैक हो नहीं सकता, तो कार्बन इधर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाएगा, ऑक्सीजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेंजीन बनेगा, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर जाएंगे। ठीक है, और ये वापस बेंजीन बन जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। क्लियर हो गया, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो ये है मेथड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। क्लियर हो गया ये, तो अब हमें क्या करना है, अब आई गेस कि तुम लोग सारे बना लोगे जितने भी होमवर्क मैंने दिए हैं। ठीक है, बस तुम्हें क्या देखना है, मेटा का देखना है। मेटा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कार्बन के पास जाएंगे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएंगे, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस बॉन्ड से डायरेक्टली अटैक करना है CH3 पे और उसको वहाँ पे बनाना है। हाँ, ट्राई करना कितना समझ में आता है। और अब क्या करना है, फिनॉल का हम लोग ब्रोमिनेशन कर रहे थे, तो मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि फिनॉल इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो फिनॉल स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होने की वजह से सिर्फ ब्रोमीन के साथ ही 3 बार क्या कर देता है, रिएक्शन कर जाता है और 3 जगह पे ब्रोमीन लग जाती है। ठीक है, और अगर तुम्हें सिर्फ एक बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, ब्रोमीन के साथ क्या डालते हैं, CH2 हमें डालना पड़ता है, विच इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट जो रिएक्शन को सप्रेस कर देता है, और OH बनेगा और ब्रोमीन यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेजरली ब्रोमीन के साथ ही करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं नहीं करते। आयोडीन की रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये ब्रोमीन के साथ ही होता है। ठीक है, अब दूसरा केस है कि, अब मुझे ये बताओ, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन,
अब मैं अगर इधर यहाँ पे CH3Cl लिखूं तो क्या रिएक्शन तुम्हें लग रही है, क्या हो सकता है? कौन है इलेक्ट्रोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल? क्लोरीन तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो ये तो तुमने सेम मॉलिक्यूल के बता दिए। सर वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन बेंजीन के ऊपर जा। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाँ, न्यूक्लियोफाइल। कौन कहाँ अटैक करेगा? ओ के पास सर CH3 अटैच होगा, HCl रिलीज होगा। ऐसा ही। और यहाँ पे लग गया CH3, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल तो नहीं है वो। Cl जाएगा पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव के पास चला जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास जाएगा। हाँ, वो ऑक्सीजन के पास हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं एल्काइलेशन। लेकिन ये एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या डिफरेंस है? अभी थोड़ा लेट आएंगे, अभी वेट करो। हाँ, एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या डिफरेंस है? कल तक लास्ट डेट थी, अब जो भी होगा वो प्रिंसिपल से बात करना। हाँ आएंगे, आप वेट कीजिए। हाँ नहीं, बताओ मुझे डिफरेंस क्या है इसमें एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में? क्या एक तो कैटलिस्ट का डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ नहीं किया, AlCl3 हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। दूसरा क्या है डिफरेंस? देखो रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, पैरा पे। जो नॉर्मल एल्काइलेशन किया है वहाँ पे रिएक्शन किस पे हो रही है? ऑक्सीजन पे हो रही है। और जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है उसमें रिएक्शन कहाँ होती है? बेंजीन पे होती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? कि अगर तुम ऑक्सीजन है, OH है और उसके ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाना भी चाहो, चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। अब मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एल्यूमिनियम क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास फुल फ्लेजेड एम्प्टी ऑर्बिटल है। कितने न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास? एक ये हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? कैटलिस्ट को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया उसे। इसी ने ही बॉन्ड बना लिया यहाँ से, इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो ये लुइस बेस और लुइस एसिड ने दोनों ने रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और CH3 पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाया। अगर CH3 पॉजिटिव रिलीज नहीं हो पाएगा तो बेंजीन के ऊपर लग भी नहीं पाएगा और ना ही वो ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिनॉल एंड एनिलीन नेवर अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिनॉल और इनके बीच में एनिलीन में NH2 होता है, इनकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होती है। रीजन क्या है? एज दे डीएक्टिवेट द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। समझ में आया? तो ये हाँ 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 खुलेगा।
ये क्या करते हैं, ये डीएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर दिया तो फिर CH3 पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा। CH3 पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो बेंजीन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो फिनॉल और एनिलीन कभी भी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता है, तो इनकी ये रिएक्शंस नहीं होगी। नहीं दिख रहा उसमें? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ये तुम्हें याद रखना है कि इनका क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर सीधे तरीके से नहीं हो सकता तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो होगा, तो उसका हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसकी रिएक्शन कराऊंगा CH3COCl से। ठीक है, मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल कार्बन। ठीक है, और इसके पास लोन पेयर है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन अभी ये अटैक नहीं करेंगे। सबसे पहले अटैक करता है ऑक्सीजन यहाँ पे। ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? तो अब क्या करेगा वो? एक बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ऑक्सीजन का, क्योंकि उस पर डबल बॉन्ड है, तो इसके पास एक पाई बॉन्ड है। तो क्या रिएक्शन होगी, ये बेंजीन यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन। इसको मैं थोड़ा और नीचे बनाता हूँ। यहाँ पे कार्बन, कार्बन के पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, एक इसके पास Cl है और एक इसके पास क्या है, CH3 है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव वापस यहाँ पे जाएगा और ये क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्या बचा, OH यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन, और ये वापस बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, तो जब भी तुम डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बार तोड़ना है और उसके बाद दूसरा जोड़ना है। ठीक है, उसी बॉन्ड को। ठीक है, ये मेथड है लिखने का। ऑल्दो हम लोग डायरेक्टली Cl बॉन्ड को डायरेक्टली तोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पाई बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा वीक होता है, तो पहले वो टूटता है, फिर वो बनता है और ये सिग्मा बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्टेबल तो नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकला, Cl निकला। वो किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट OCO-CH3। ये समझ में आया? तो हम लोगों ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, एसाइलेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन करूं तो हो जाएगा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। समझ में आया? फिनॉल डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने फिनॉल को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, दूसरे पेज पे लिखता हूँ। तो फिनॉल तो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो उसको मैंने कर दिया प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट करने से क्या है कि अब वो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो OCO-CH3 हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब मैंने इधर डालूंगा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर तो हैं, लेकिन इसके जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो अब ये इतने एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये AlCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करते। AlCl3 ये और ये दोनों रिएक्ट करके क्या दे देता है, CH3 पॉजिटिव दे देता है, और रिएक्शन यहाँ पे नीचे हो जाती है, बेंजीन रिएक्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, OCO-CH3। और फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसको बोलेंगे डी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे वापस। ये स्टेप क्या था, प्रोटेक्शन, मतलब जो ग्रुप इंटरफेयर कर रहा था उसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया, कवर कर दिया। कौन सा, लास्ट वाला? हाँ, अभी समझा रहा हूँ। तो पहले वाले स्टेप में क्या है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन में क्या है कि OH क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बार बार इंटरफेयर करता है, तो उसको कवर कर दिया हम लोगों ने कि अब वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, तो इस स्टेप को बोलेंगे प्रोटेक्शन। ऑक्सीजन को हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया। अब प्रोटेक्शन के बाद हम लोगों ने रिएक्ट
रिएक्शन कराई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, एल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। लास्ट में क्या किया हम लोगों ने, डी प्रोटेक्शन किया, प्रोटेक्ट किया और फिर उसको क्या कर दिया, डी प्रोटेक्ट कर दिया। पहले उसको कवर कर दिया और उसके बाद उसका कवर हटा दिया, समझ में? तो ये क्या हो जाता है, ये वापस OH बन जाता है, OH एंड CH, ठीक है। तो ये हो गया डी प्रोटेक्शन। तो जब भी हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए डी प्रोटेक्शन का। अगर उस डी प्रोटेक्शन जो स्टेप है पॉसिबल है तभी प्रोटेक्शन माना जाएगा। अगर डी प्रोटेक्शन नहीं है तो तुम क्या करो, उसकी दूसरी रिएक्शन करके उसको हटा रहे हो। हमें क्या चाहिए, फिनॉल के ऊपर CH3 चाहिए था, ठीक है। हमें इसके ऊपर CH3 नहीं चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, मुझे यहाँ से ये बनाना था, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करता तो वो तो होती नहीं है, क्योंकि फिनॉल के ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऐसे होती नहीं है, तो मैं ये नहीं बना सकता। तो मैंने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव लिया। ऑल्टरनेटिव क्या लिया, पहले OH को रिएक्ट करा दिया, प्रोटेक्ट करा दिया, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया तो ये CH3 आ गया, और फिर लास्ट में उस ग्रुप को हटा दिया ताकि वो डीप्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। दो एक्स्ट्रा स्टेप मुझे ज़रूर करने पड़े, लेकिन मेरा प्रोडक्ट वापस मिल रहा है। अब ये डी प्रोटेक्शन कैसे हुआ, पहले वाले का मैकेनिज्म तुम लिख लोगे? हाँ, कुछ नहीं है, अभी तो बताया था मैंने, पीछे जो यहाँ पे बताया है ये वही है स्टेप, ठीक। इसका हो गया, इसका भी मैकेनिज्म तुम लिख लोगे अब, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, नेगेटिव CH3 पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा, ठीक है। जो पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन का स्टेप वो कराया एग्जैक्टली सेम है। लास्ट स्टेप का मैकेनिज्म थोड़ा डिफिकल्ट है, पिक्यूलियर है। इसके अंदर क्या है, ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन इसको मैं O इधर लिख रहा हूँ, CO CH3 इधर, और यहाँ पे CH3। अब मैंने इसको ट्रीट किया किससे, H3O पॉजिटिव से। तो दो न्यूक्लियोफाइल, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर सकता है और ये वाला भी हाइड्रोजन अटैक कर सकता है, दोनों में से किसी को भी करा दो अटैक। तो मैंने नीचे वाले इस वाले को करा दिया, OH पॉजिटिव, ठीक है। ये क्लियर है? और क्या बचा यहाँ से, वाटर बचा। कैसे रिएक्शन हुआ, ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करे, इस पे, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये पॉजिटिव था, H2 हो गया। अब H2 क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, तो पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर पाई बॉन्ड वापस बनता है और ये इसको इधर दे देता है, ठीक है? और ये बन गया OH, और यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे CH3, इसको मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, और फिर ये अपना H प्लस इसको देके CH3CO OH में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो मैं इसको फिर से अच्छे से करता हूँ यहाँ पे ज़्यादा जगह पे। तो OCO CH3 है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, तोड़ रहे हैं, इसको वापस डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे वाटर था, तो बताओ कौन रिएक्ट करेगा। अब मैं दूसरे मेथड से दिखा देता हूँ कि इसको अटैक करा देता हूँ, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, ये इधर गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, H2O बचा, प्लस H2 निकला था, ये थोड़ा एक स्टेप बड़ा हो जाएगा, बट इसने यहाँ पे अटैक किया, ये इधर गया, तो H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH पॉजिटिव, और ये CH3, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करता है, इलेक्ट प्रोटॉन एक्सचेंज करता है, यहाँ पे मिथाइल है, और ये
CH3। अब ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे और ये इधर जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये OH बना, यहाँ पे CH3 है और प्लस क्या है यहाँ पे CH3 के साथ ये कार्बन था, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O और H पॉजिटिव है ये वाला, और नीचे क्या है OH। ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर दे देगा और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया, पहले वाला कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो तो तुम्हें अच्छे से ही मैकेनिक्स आ जाएंगे सारे इस बार। ठीक है, तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं कर पाए हम लोग, तो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं। तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, 2 दिन है तुम्हारे पास छुट इसको समझने के लिए और होमवर्क करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, तो इसको कर लेना। आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं।